हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग नाउन का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्लास बेसिकली एसएससी वालों के लिए है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि पहले यहाँ कह रहा है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ नाउन। यहाँ दिया एग्जाम लेवल पर ये सब आधारित क्वेश्चन है। कह रहे एग्जाम लेवल पर नाउन समझने से पहले थोड़ा नाउन का बेसिक सीखते हैं। ठीक है, क्या होता है नाउन। यहाँ कह रहा है कि आ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो नाउन होता है वो पर्सन का नाम होता है, या तो प्लेस का नाम होगा, या तो कोई थिंग होगा उसका नाम होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अब यहाँ पे दिया काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार दिया है। नाउन देखो टोटल 5 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया कॉमन, दूसरा प्रॉपर, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मटेरियल और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया है। टोटल कितने टाइप हो गए, 5 प्रकार के हो गए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कॉमन नाउन का। कॉमन नाउन क्या होता है, कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो कह रहे जिस नाम का बोलने से हमारा ध्यान पूरी क्लास, श्रेणी या जात की तरफ जाए वह कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे रिवर, बॉय, गर्ल, काव, एडिसी, ये सब क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। जो यहाँ पे दिया प्रापन नाउन। प्रापन नाउन क्या होता है, जिस नाम को पुकारने पर हमारा ध्यान किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या स्थान की तरफ जाए उसे क्या कहते हैं, प्रापन नाउन कहते हैं। जैसे गंगा, रवि, राधा, ये दिया है कामधेनु, एटीसी, ये सब होते हैं प्रापन नाउन होते हैं। ठीक है, फिर देखो कलेक्टिव नाउन क्या होता है। यहाँ पे दिया जब कोई नाउन समूह या समुदाय विशेष की तरफ इशारा करे तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का समूह या झुंड। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का दस्ता। तो ये सब क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। फिर यहाँ दिया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, वह पदार्थ जिससे कोई अन्य वस्तु बन सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड, कॉटन, मिल्क, एटीसी, ये सब क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। फिर क्या ध्यान रखें कि मटेरियल नाउन की मात्रा होती है, संख्या नहीं होती है। ठीक है, ये सदा एक वचन में रहते हैं, इनका प्लूरल ना बनाएं। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग ना करें। ठीक है, यानी कि मटेरियल नाउन पहले कोई भी आर्टिकल प्रयोग हम नहीं करेंगे। फिर यहाँ दिया है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कह रहा है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो नाम, गुण, दोष या अवस्था को प्रकट करे उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ड्यूटी, पेन, हॉनेस्टी, ईटीसी, ये सब क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा ये नाउन या नाउन का बेसिक था। अब नाउन को फर्दर स्टडी करने के लिए हम नाउन को 2 भागों में बांट देते हैं। देखो, नाउन को 2 भागों में बांटते हैं। तो एक होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है कि कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव को हम काउंटेबल नाउन के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और जो यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता, सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल तथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, करेंगे नाउन को हम नंबर, जेंडर तक केस के अंतर्गत स्टडी करते हैं। फिर यहाँ देखो नंबर दिया है। नंबर की अगर मैं बात करूँ तो एक होता है सिंगुलर नंबर, एक वचन। यदि कोई संज्ञा केवल एक व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध कराए तो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे अ बॉय, अ मैन, अ कैट, ये सब सिंगुलर नाउन है, नंबर है। प्लूरल नंबर क्या होता है, इसको बहुवचन कहते हैं हिंदी में। यदि कोई संज्ञा एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराए तो उसे प्लूरल नंबर, बहुवचन कहते हैं। जैसे बॉयज, कैट्स, मेन, एटीसी, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल नंबर होते हैं। देखो जेंडर क्या होता है। यहाँ दिया कि यदि कोई संज्ञा लिंग भेद को दर्शाए तो जेंडर कहते हैं उसे। जेंडर को हम 4 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। पहला है मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, कॉमन। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग देखते हैं इसको। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, जिस शब्द से पुरुष या नर जात का बोध हो उसे क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे मैन, बॉय, टाइगर, एटिस, ये सब मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। फेमिनिन जेंडर क्या होता है, जिस शब्द से स्त्री या मादा जात का बोध हो उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे वुमन, गर्ल, टाइग्रेस, ये सब क्या आते हैं, फेमिनिन में आते हैं। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, जिस शब्द से ना
नर या मादा किसी भी जाति का बोध ना हो उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसे पेन, टेबल, ट्री, चेयर, etc सब न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। कॉमन जेंडर क्या होता है? वे सब जो नर मादा दोनों के लिए प्रयोग किए जा सकें उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे डॉक्टर हुआ, स्टूडेंट हुआ, टीचर हुआ, बेबी हुआ, etc ये सब किस में आते हैं? कॉमन जेंडर में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस का, कि केस क्या होता है, केस किसे कहते हैं। तो देखो, जब संज्ञा अन्य शब्दों के संबंध में स्थान का अतिग्रहण करे तब उसे केस कहते हैं। कारक को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो केस होता है इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहते हैं, दूसरे को ऑब्जेक्टिव, तीसरे को पजेसिव केस कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस क्या होता है, जिसको कर्ता कारक कहते हैं हिंदी में, कि जब कोई संज्ञा या सर्वनाम वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? प्रयोजन कारक, जब कोई संज्ञा या सर्वनाम वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करे तो उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। अब पजेसिव केस क्या क्या होता है? जो पजेसिव केस किसे कहते हैं? आधिकारिक या संबंध कारक इसको कहते हैं हिंदी में। कह रहे कि जब कोई संज्ञा किसी अन्य संज्ञा से संबंध दर्शाए तो सबसे पहले नाउन के नंबर, एक वचन बहुवचन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो, तो केस के नाउन जो के 3 केस होते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव होता है। तो यहाँ देखो दिया है रवि इज ए गुड बॉय, रवि एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ जो रवि है ना, तो यह एक सब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव केस कहेंगे। सी डिफीटेड राजू, ठीक है, जो यहाँ पे राजू ऑब्जेक्ट है, तो ये राजू कौन सा केस बनेगा? ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, क्योंकि नाउन ऑब्जेक्ट की तरह मतलब यूज हुआ है। फिर दिया दे डोंट लाइक हिम, तो ये इसको भी क्या कहेंगे? जो हिम हमारा एक प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। फिर दिया रवीज पेन, रवि का पेन, तो यहाँ पे देखो संबंध दिखा रहा है, रवि का पेन, तो रवि और पेन का एक संबंध है ना, रवि और पेन में एक संबंध, इसीलिए आपका पजेसिव केस हो गया। तो अपस्ट्रोफियस का इस्तेमाल पजेसिव केस को दर्शाता है। जैसे दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है, तो ये भी आपका जो हिज है ना, हिज का इस्तेमाल दोस्तों, एक मिनट, इस्तेमाल जो है पजेसिव एडजेक्टिव का प्रतीक है, तो यहाँ भी पजेसिव केस का बोध हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया लेग ऑफ द चेयर, चेयर यानी कुर्सी का पैर, तो चेयर का लेग इस तरह से आपके उपयोग करने से जब संबंध स्थापित हो तो पजेसिव केस मानते हैं, उससे क्या मानेंगे? पजेसिव केस मानेंगे। ठीक है, आगे देखो, यहाँ दिया पजेसिव केस के कुछ नियम जो हमेशा फॉलो करने चाहिए इस प्रकार से। जैसे दिया डोंट यूज डबल पजेसिव केस, यानी कि डबल पजेसिव केस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बोलना है कि रवीज फादर्स सिस्टर, यानी कि रवि के पिता की बहन, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ दिया रवीज फादर सिस्टर इज कमिंग बैक फ्रॉम पुणे, तो रवि की बहन की सिस्टर पुणे से आ रही हैं, तो यहाँ इसलिए गलत हो गया क्योंकि देखो यहाँ पे अपस्ट्रॉफी ऐसा लग गया रवि में, और फादर में अपस्ट्रॉफी ऐसा लग गया। तो सही क्या होगा? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिस्टर, फिर लिखेंगे ऑफ लगाएंगे, फिर रवीज फादर करना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तब जाकर सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि डबल अपस्ट्रॉफ का यूज नहीं करते एक साथ। फिर दिया कंपाउंड नाउन के अंत में अपस्ट्रॉफ ऐसा लगाते हैं, मूल शब्द में अपस्ट्रॉफ ऐसा नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे हिज फादर इन लाज, तो ये जो लाज है ना, तो लाज में अपस्ट्रॉफ ऐसा लगेगा। सोप हैज बीन शिफ्टेड टू पुणे, यह राइट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह हमारा सही है। अगर देखो हिज मदर्स मूल शब्द में यानी कि मेन वर्ड में अगर अपस्ट्रॉफ लगे तो यह गलत माना जाएगा। ठीक है, देखो इसको रॉन्ग काटा गया है। फिर देखो हिज फादर इन लार्ज हाउस इज नियर टू माई कॉलेज, कह रहा उसके ससुर का जो घर मेरे कॉलेज के पास है, तो देखो अपस्ट्रॉफ ऐसे से लाज में लगेगा, जब कंपाउंड नाउन आ जाए तो जो है लाज में अपस्ट्रॉफ ऐसे लगाना, तो ये तो सही हो जाएगा।
लेकिन अगर इसको इस तरह किया जाए हिज फादर्स में फर्स्ट ऑफ एस लगाया जाए तो इन ला, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको गलत काटा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ दिया है जिस शब्द के अंत में यस लगाने से प्लूरल बनता है उसमें अपस्ट्रॉफ ना लगाएं, सिर्फ अपस्ट्रॉफ यस का चिन्ह लगा दें अंतिम यस पर। देखो क्या कह रहा हूँ, जैसे सिंगुलर है बॉय है तो इसका प्लूरल बॉयज हो जाएगा। तो बॉय में यस लगाकर प्लूरल बनता है तो इसमें एक्स्ट्रा यस ना नहीं लगेगा। जैसे अगर बोलना लड़कों का हॉस्टल, तो बॉयज है तो बॉयज में देखो प्लूरल हो गया। जब प्लूरल है तो प्लूरल में अपस्ट्रॉफ यस नहीं लगेगा, सिर्फ अपस्ट्रॉफ का चिन्ह लगाते हैं। देखो अपस्ट्रॉफ का चिन्ह लगा ना, तो बॉयज हॉस्टल ये सही हो जाएगा। अगर इस तरह कर दो बॉयज हॉस्टल तो यह गलत हो जाएगा, गलत काटा गया ना, तो गलत क्योंकि जिस नाउन जो नाउन प्लूरल रहता है उसमें अपस्ट्रॉफ यस नहीं लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ऑफिसर का प्लूरल ऑफिसर्स बनेगा, अतः अंत में आए यस पर ही अपस्ट्रॉफ यस का चिन्ह लगा दें, एक्स्ट्रा यस ना लगाएं। जैसे अगर ऑफिसर में अपस्ट्रॉफ यस लगाना, अगर ऑफिसर का प्लूरल लिखना है, मतलब ऑफिसर तो दिया, ऑफिसर में अगर अपस्ट्रॉफ यस लगाना है तो हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक अपस्ट्रॉफ लगाएंगे। ठीक, यस नहीं लगाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ दिया ना ऑफिसर्स फ्लैट, तो ऑफिसर्स में देखो सिर्फ अपस्ट्रॉफ लगा, यस नहीं लगा। अगर आप ऑफिसर्स लिख के अपस्ट्रॉफ यस लगा देते तो गलत माना जाएगा। ठीक है, देखिए लेकिन जब शब्दों का बहुवचन प्लूरल लगाने से नहीं बनता है तो उसमें हम यस अपस्ट्रॉफ यस लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन, चाइल्ड है तो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन बनेगा। तो इसमें देखो चाइल्ड में यस लगा के प्लूरल बनेगा नहीं, तो जिस नाउन का प्लूरल यस लग के बनता है उसमें हम सिर्फ अपस्ट्रॉफ लगाएंगे। ठीक है, और जिस नाउन का प्लूरल यस लग के नहीं बनेगा ना उसमें हम अपस्ट्रॉफ यस लगाएंगे। जैसे चिल्ड्रंस पार्क, तो चिल्ड्रन देखो प्लूरल इसमें अपस्ट्रॉफ यस लगा, चिल्ड्रंस हो जाएगा। मैन है तो मेन होता, मेन में अपस्ट्रॉफ यस लगेगा, मेन सलून, मेंस सलून हो जाएगा। वुमेन है, इसका प्लूरल वुमेन होता है, यस नहीं लग रहा है ना, इसका प्लूरल तो बना, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, वुमेन्स कॉलेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक मिनट, देखो यहाँ कह रहा है कि अगर किसी शब्द के अंत में प्लूरल फॉर्म बनाने के बाद यस नहीं आए तो ऐसे शब्द के अंत में अपस्ट्रॉफ यस लगाना पड़ेगा। जैसे मेन है तो मेंस हो जाएगा अपस्ट्रॉफ यस। निर्जीव वस्तुओं नॉन लिविंग के साथ अपस्ट्रॉफ यस का प्रयोग ना करें। जैसे फैन ब्लेड गलत माना जाएगा, तो इसमें ऑफ लगता है तो पहले आपको ब्लेड लिखना पड़ेगा, द ब्लेड ऑफ द फैन, ये सही हो जाएगा। टेबल लेग्स, देखो ये नॉन लिविंग चीज़, इसमें अपस्ट्रॉफ ऐसे नहीं लगेगा तो क्या पहले आपको लेग लिखना पड़ेगा, द लेग ऑफ द टेबल। तो ऐसे जो नॉन लिविंग जो नाउन होते हैं का जो अगर मतलब ऐसे मतलब क्या कहते हैं अपस्ट्रॉफ ऐसे इसमें लगेगा नहीं, सिर्फ क्या लगाएंगे हम, ऑफ लगाएंगे। देखो जियोग्राफिकल वस्तुओं के साथ अपस्ट्रॉफ यस का यूज कर सकते हैं। जियोग्राफिकल मतलब होता है जो भौगोलिक चीज़ होती है उनके साथ हम अपस्ट्रॉफ यस लगा सकते हैं। इससे द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ये सही हो जाएगा। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, ये भी सही माना जाएगा। अगर ऑफ लगाते तब भी सही माना जाएगा, तो अपस्ट्रॉफ यस लगाते तब भी सही माना जाएगा। द सन्स रेज, ये भी सही है, लेकिन इस तरह भी कह सकते हैं द रेज ऑफ सन, ये भी सही है। ठीक है, चलो यह कंपैरिजन के लिए भी अपस्ट्रॉफ यस का प्रयोग होता है। जैसे रवीज पेन इज बेटर देन अजय, ये सही है। रवीज पेन इज बेटर देन अजय, ये गलत हो जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पर रवि का पेन का कंपेयर किया जाए अजय के पेन के कंपेयर से, तो यहाँ पे अपस्ट्रॉफ यस, लेकिन यहाँ पे पेन क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि नाउन को बार बार हम रिपीट नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे अजय के साथ पेन नहीं लगाया गया है। ठीक है, आगे देखो यहाँ देखिए टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ अपस्ट्रॉफ यस का यूज करते हैं। जैसे आ मंथ्स हॉलीडे, इसमें लगे आ वीक्स जर्नी, टुडेज प्लान, टुमारोज प्लान, इन सब में जितने भी टाइम एक्सप्रेसिंग वाले वर्ड होते हैं उसमें भी हम अपस्ट्रॉफ यस लगाते हैं।
लेंथ विथ द ब्रेथ एटसे के पहले भी नाउन के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। जैसे अ बोट्स लेंथ, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। अ निडल आई, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। अ निडल्स पॉइंट, इसमें एपोस्ट्रोफी आप पिक्चर नेक, इसमें भी लगेगा। अ रेजर एज, इसमें भी लगेगा। इस सब में एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, मानवीय की वस्तुओं के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे नेचर्स लाइफ सही हो जाएगा। अर्थ थ्रस्ट, ये भी सही हो जाएगा। हेवन फर, ये भी सही हो जाएगा। ओशन रोर, ये भी सही। नेचर्स ब्यूटी, ये भी सही हो जाएगा। मतलब जब किसी वस्तु को हम पर्सोनिफाइड कर देते हैं, उसको मतलब मानव को रूप दे देते हैं, तब उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे यहाँ दिया वेट, वजन से संबंधित यूनिट के साथ भी ये एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे 8 टन्स वेट, इसमें लगेगा। 8 किलोग्राम से वेट, इसमें भी लगेगा। ठीक है, आगे देखो। ईच अदर तथा वन अदर के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। ईच अदर का यूज दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए होता है और वन अदर का यूज दो से ज़्यादा के लिए होता है। ठीक है, जैसे दिया है रवि एंड राधा आर होल्डिंग ईच अदर्स हैंड। समझ पा रहे हो? मतलब रवि और राधा एक दूसरे के हाथ हैं, मतलब एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ईच अदर में देखो एपोस्ट्रोफी एस लगा है। ठीक है, सही है। फिर यह रवि अजय एंड विजय आर होल्डिंग वन अनदर हैंड। तो रवि, अजय और विजय एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, दो से ज़्यादा हो गए ना, तो क्या लगेगा? वन अनदर लगेगा। इसमें भी क्या लगेगा? एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ठीक है, देखो एडजेक्टिव जैसे द पुअर, द रिच, द मीक, द होल्ड, द सिक, द यंग, 86 साथ एपोस्ट्रोफ का प्रयोग ना करें। जैसे अगर इस तरह दिया द पुअर्स प्रॉब्लम इज येट टू बी सॉल्व बाय द गवर्नमेंट, तो ये गलत हो गया क्योंकि इसमें ऑफ लगेगा। क्या करेंगे? द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर, ये सही माना जाएगा। द ओल्ड्स प्रॉब्लम, ये देखो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग गलत माना जाएगा, गलत है। सही क्या हो जाएगा? द प्रॉब्लम ऑफ द ओल्ड, ये सही हो जाएगा। आप का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है, जो एडजेक्टिव होते हैं जब इसको प्लूरल नाउन बनाया जाता है तो इसमें हम ऑफ लगाते हैं। फिर देखो कह रहा है कि कभी कभी लेटर एप्लीकेशन लिखने वक्त हम योर के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, लेकिन जो गलत होता है। जैसे अगर बोलना योर्स ट्रूली, आपकी सच्चाई, तो ये गलत है, तो योर्स ट्रूली ही रहेगा सही। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे केस ऑफ जॉइंट पोजीशन एंड सेपरेट पोजीशन, यानी जॉइंट पोजीशन दर्शाना हो तो केवल एंड के बाद वाले नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे राम एंड अजाज, अजाज होटल, राम और अजय का होटल। तो जब दोनों का होटल एक है तो हम एपोस्ट्रोफी एस दूसरे वाले नाउन में लगाएंगे, अजय वाले में लगाएंगे। यहाँ कह रहा है यानी राम और अजय दोनों का होटल एक ही है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह करते हो राम्स एंड अजाज होटल, अजैज होटल, तो यहाँ पे क्या निकलेगा कि यहाँ राम का होटल और अजय का होटल ने दो बार अलग अलग एपोस्ट्रोफी लगाने से सेपरेट पोजीशन का बोध हो रहा है। राम का होटल और अजय का होटल अलग अलग है। ठीक है, तो बाकी आगे जो नियम जो दिया दोस्तों, ये दिया है सम अदर इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते दोस्तों अगले वीडियो में।